मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो हमने परमात्म प्रकाश नाम के मूल ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसे योगेंद्र देव जी ने लिखा है, और उसी प्रकरण में सम्यक दर्शन की जो चर्चा आई है उसको हम आगे बढ़ाते हैं दूसरे ग्रंथों के सहारे से। कल अपन ने इसमें बहुत अच्छी एक चीज पढ़ी थी कि सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हैं। देखो सब जगह से घटा करके, क्योंकि आपको अलग अलग पुस्तकों में बहुत अलग अलग तरह से मिलेगा, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या। कहीं उसको आज्ञा सम्यक कह देते हैं, कहीं उसको जो है वेदना सम्यक कहते हैं, ऐसे 10 तरह के सम्यक तो वो कहे। फिर उसमें व्यवहार सम्यक तो क्या है और निश्चय सम्यक क्या है, इस तरह से हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या असली सम्यक क्या है। कभी बोलते हैं वो पंचलब्धि पूर्वक होने वाला सम्यक तो वो निश्चय सम्यक है। तो उन सब की समस्या को समाधान करने के लिए ये जो हमको प्रस्तुत जो आचार्य कल्पन है, उन्होंने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई। उन्होंने 4 लक्षण दिए थे अपन को। इन 4 लक्षणों का इन 4 तरह से आप निरंतर चिंतन करें तो आपको अवश्य ही कभी ना कभी और बहुत शीघ्र ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो 4 लक्षण अपन ने क्या पढ़े देखो। उन्होंने बोला था, मैं भी आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। शेयर करता हूँ। हाँ, ये अपन ने पढ़ा था। इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। हैं? अपन भी वैसे ही कर रहे हैं। अभी देखो अपन ने समय सार शुरू नहीं किया इसलिए, क्योंकि वहां पे आपको प्योर माल मिलेगा जो सिर्फ आत्मा से रिलेटेड होगा। बाकी जो तत्वार्थों का अर्थ, जो तत्वार्थ सूत्र वगैरह जो ग्रंथ आदि हैं, वो सब अपन जो है ना प्रारंभिक भूमिका में काफी कुछ अपन ने पढ़ ली है। हमारी तैयारी वही चल रही है। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला, पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, मैं और बाकी सब अलग, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके एक सीरियल वाइज जो दिया है ना आपको क्रमवार, अगर उस क्रम को अपन ने किसी ने भंग किया तो जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक निर्णय नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। जैसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, अब दूसरी क्लास में पढ़ने के बाद में वो तीसरी में चौथी में क्रम से जाएगा, तो उसको, क्योंकि वो कोर्स इसी तरह डिजाइन किए हुए हैं कि आगे से आगे आपको बुद्धि भी जैसे परिपक्व होती जाती है और आपको आगे तक का सिलेबस ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि दूसरी क्लास में मैं हूँ, मैं क्यों ना 5वीं क्लास का पढ़ने लगूं, 6वीं क्लास का पढ़ूं, 7वीं का पढ़ूं, तो वो क्रम भंग करने से वो जो सीक्वेंस में जो चल रहा था वो उसको बराबर समझ में आता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्रम भंग मत करना। क्रम भंग करके आप ऊपर ऊपर नहीं साहब ये सब ठीक है, आखिर में तो आत्मा का ही श्रद्धान करना है, तो मैं तो अभी से करता हूँ आत्मा की। जिसे देव का ही सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, देव शास्त्र का श्रद्धान नहीं हुआ, देव किसे कहते हैं, वीतरागता क्या है, इसका श्रद्धान नहीं, और वो सीधी आत्मा की बात करने लगे। इसलिए तो ये क्रम पड़ता है ना।
तो जब तक वो उस क्रम के योग्य, वो क्रम क्यों पड़ता है कि हम धीरे धीरे, हमारे बहुत सारे पुराने संस्कार हैं, हमारा जो ज्ञान की जो है वो ज्ञान, उस ज्ञान योग जो हमारी बुद्धि है उतनी सूक्ष्म हुई नहीं, और हम जो सूक्ष्मता को पढ़ने लग गए तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते। इसलिए उन्होंने उसका क्रम बता दिया है कि ये क्रम हमको करना है। और उसमें बहुत गूढ़ता है कि वो अपन ने ऊपर पढ़ा कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं कि साहब मैं अभी देवादिक का सिद्धांत करूंगा तो आत्मा का कब करूंगा साहब, बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं तो सीधा आत्मा का ही करता हूँ। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड सारे ही हैं। फिर इसलिए उन्होंने लिखा, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक निर्णय नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सब ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। ये जो 4 स्टेप में जो बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, वो बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद तो आप किसी भी क्रम में फिर चिंतन करो, फिर फर्क नहीं पड़ता। जैसे आदमी एक जो उसने पीएचडी कर ली, अब पीएचडी करने के बाद में अगर वो पहली दूसरी क्लास पढ़ेगा तो उसको कोई भ्रमित थोड़ी होगा। वो कोई सी भी उसके नीचे की कुछ भी किताब पढ़ लेगा तो वो भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि वहीं से चल के तो वहां पहुंचा है। तो इसी तरह सम्यक दर्शन होने के बाद वो बोलते हैं आप किसी भी क्रम में करो, लेकिन सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त ना हो तब तक इस क्रम में चिंतन करने से ऐसा पाया गया है कि जीव सही मार्ग पर चलता है। तो ये उन्होंने वो समझाया। फिर अपन को क्या बताया, वही कहते हैं, तो अपन क्या करें। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि करें क्या, तो उन्होंने बोला वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अनंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। देखो ये लाइन का मैं आपको और समझाता हूँ। पहले तो आज्ञा आदि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। आज्ञा हमको क्या है कि मुझे जिन मार्ग में बताए हुए जो पंच परमेष्ठी हैं उनके अतिरिक्त किसी और देव गुरु या शास्त्र को का श्रवण नहीं करना। किसी खोटे गुरु की जो परिभाषा है उसमें सीधा सीधा है, जिनमें किंचित भी राग आदि पाए जाएं जो उस भूमिका में नहीं होते। तो थोड़े बहुत राग तो वहां अभी हैं, शुभ राग आदि है, लेकिन वैसे राग जो उस भूमिका में नहीं पाए जाते, और अगर वो वैसे पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे कुदे उनके पास में जो तलवार भी रखे हुए हैं, हमने देखा ना, कोई देवी देवता है, कोई तलवार रखे हुए हैं, कोई गदा रखे हुए हैं, कोई सर्प डाले हुए हैं, कोई डमरू बजा रहे हैं, तो किसी के बगल में स्त्री बैठी हुई है। तो ऐसे जो रागादि के धारी हैं या रागादि उपकरणों के धारी हैं, वो प्रकट रूप से ही वीत रागता के पोषक नहीं है, इसलिए वो तो मोटे मोटे तौर पर ही गुरुओं में आते हैं। भले हम अरहंत की जो परिभाषा में कहते हैं कि जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो, और उनके ही लघु अनुज ये हैं जो हमारे गुरु हैं, उनमें भी तो वैसी वीतरागता दिखनी चाहिए ना, भले ही अभी सर्वज्ञता नहीं आई हो। तो क्या उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो शास्त्र में लक्षण आदि पढ़ करके, जैसे आज्ञा कह रहे हैं ना, आज्ञा आदि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। देखो इसमें श्रद्धा शब्द यूज किया है, ऊपर ऊपर से नहीं है कि मैंने आज से ये कर लिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा साहब, और मैं बाकी सब कुछ करूंगा लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां जो मेरे हिसाब से वो कुदेवादी रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि पहले जो है छोटा, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, उसका देखो सीक्वेंस अभी आएगा। यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले का अर्थ क्या है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो सीधा सीधा ये है
कि जो मोक्ष मार्ग में मैं चल रहा था, बीच में ऐसा कुदेवादों से मिल लिया तो मैं भ्रमित हो गया, अर्थात उनके चिंतन से, उनके पास बैठने उठने से मेरा मोक्ष मार्ग बाधित हो गया। एक तो वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा क्या होता है, मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जितने ये व्यंतर आदि देव होते हैं ना, ये कुतूहल प्रेमी होते हैं। उनको जो मानता है, जो उनको जो है वो पूजता है, उनको वो कुछ ना कुछ जो कुतूहलवश करते रहते हैं। उसे गिरा दिया एक तरफ, उसको कुछ ऐसा विघ्न कर दिया कि वो घबरा करके उनको पूजने लगता है। और वो किनको करते हैं? जो उनको मानते हैं, उनके साथ ही वो कुतूहल किए जाते हैं। जो पक्के श्रद्धानी है उनके ऊपर वो कुतूहल करते नहीं। तो ये दोनों बातें याद रखना कि गृहीत मिथ्यात्व का जो अभाव होता है, वहां से हमारा सम्यक दर्शन का जो जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रारंभ होता है। और मैं कुदेवादिक का आपको बहुत विस्तार से कभी बताऊंगा, अपने पास अलग से एक चैप्टर है कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको मालूम करें, कैसे उनको छोड़ें, वो एक अलग बात है, अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बस ये जरूर है कि हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करना। अभी हमारी बुद्धि भी काफी परिपक्व हो गई तो हम ये कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में। और वो देव हमें रोज मिलते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं ना, जैसा मेरा तो जो है देव दर्शन का नियम है, छठ आवश्यक में आता है। वो तो जाता है, देव देव से रोज मिलते हैं, उनका स्वरूप नहीं जानते क्या भाई? कोई मेरे सामने वैसी मूर्ति बना के बिठा दे और उसमें कुछ भी चिन्ह विन्ह लगा दे, और अगर मेरा श्रद्धान खोटा है तो मैं उसी को मानने लगूंगा कि ये। लेकिन वास्तव में आप देखो कि वो जो अनंत आदि की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनकी जो रचना होती है वो बहुत सोच समझ करके की जाती है। आप बाजार में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी प्रतिमा चाहिए आपको, बोले साहब जैन प्रतिमा चाहिए। वो जैन में भी आपको श्वेतांबर चाहिए कि दिगंबर चाहिए? बोले क्या फर्क पड़ता है साहब? बोले बहुत फर्क है, आप पूछ के देखना। वो बोलेगा दिगंबर मूर्ति बनाने में तो साहब वो मूर्तिकार को होता मुझे पसीने आ जाते हैं साहब। उसकी जो डायमेंशंस होती हैं, उनका जो जो मुद्रा होती है, वो सब बहुत बारीकी से वो सब साधु जांचते हैं, क्या उसको पास करते हैं। उस शरीर का सुडोलपना, कौन से अंग कहाँ कितने प्रमाण में रहना चाहिए, वो सब उसको देख के बताता है। बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम कोई किताब की प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, ऐसे ही वो मूर्ति का एक एक चीज जो है, चिन्ह आदि देखा जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि इस मूर्ति में वैसी पॉजिटिव एनर्जी रहे, उसका जो है जो मुख मुद्रा हो वो वैसी ही हो, गंभीर मुद्रा वाला हो। ऐसा नहीं कहा हंसी वाला हमको साहब हंसने वाली चाहिए, हंसी तो एक कषाय है ना। तो उसको बहुत आंक करके, जैसे हमारे सुधो सागर महाराज, ये सब बहुत सारे लोग जो है सिद्धस्थ हैं इस मामले में, वो वैसे लेकर के आते हैं। तो इसलिए अपन को देव का तो रोज ही अपना साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन किस रूप में हो रहा है हम उनके गुणों को जाने बिना खाली उनके बाह्य आकार आदि को देख करके ही उन्हें देव मान लेते हैं। और हम अपने संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने आज देव दर्शन किया, लेकिन वो देव दर्शन हुआ क्या? वास्तव में देव दर्शन हो तो बाँछें खिल जाती हैं कि ओ मैं फिर आ गया हूँ, मुझे ऐसा सानिध्य फिर प्राप्त हुआ है, मेरा पुण्य कितना अतिशय है कि 24 घंटे या 12 घंटे के बाद पुनः मुझे देवों का दर्शन हो गया। कैसे हैं वो देव, और फिर उनका चिंतन करना। तो देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। है ना, अपन अपन मनुष्य है ना, तो इतने तो अपने को सुविधा है कि आपसे पूछा जाए कि साहब बताओ ये 7 तत्वों के नाम बताओ, तो अपन बता देंगे। अब नहीं साहब आप नाम में क्या रखा है, आप नाम वाम क्यों पूछ रहे हो, बस हमने समझ लिया आपने जो कहा। अरे जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा बुद्धि या ज्ञान है उसका उपयोग करो ना। ये नामादि सीखना जो है ये भी बहुत काम आता है, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। हर घटना में देखना कि इसमें मैं और बाकी सब अलग हैं, तो मुझे क्या करना है, मेरा क्या फर्ज है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी मर्यादाएं क्या हैं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ। अब मैं मान गया हूँ, जान गया हूँ कि जीव द्रव्य होने के कारण मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
लेकिन वो सब नहीं कर सकता हूं जो मेरे स्वभाव में नहीं आता। अर्थात मैं भाव आदि कर सकता हूं, लेकिन पुद्गल की तरह से जो उनके जो कार्य हैं वो नहीं कर सकता। ऐसा हमको चिंतन हो जाएगा, हम तो खेद खिन्न नहीं होंगे। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। एक बार ये नक्की हो गया कि मैं हूं, बाकी सब पर हैं, उसके बाद जब मैं हूं तो उसकी डिटेलिंग में चले जाना कि अब मुझे और कुछ नहीं रहा। 50 चीजें आपको दे दी, आपको फिर बाद में बोला कि आप इन विकल्पों में मत पड़ो, खाली इस चीज की देखभाल करनी है, आप इसको सर्वथा जान लें, समझ लें। ऐसे ही जब ये नक्की हो गया कि संसार में समस्त पदार्थों से भिन्न मैं जीव तत्व ऐसा अनुपम द्रव्य हूँ, अनुपम तत्व हूँ, जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने ही स्वरूप का विस्तार से ज्ञान करना है, तो मेरे सारे विकल्प मिट गए ना। तो जब मैं आत्मा का निर्विकल्प ध्यान करने की, चिंतन करने की स्थिति में आ जाता हूं, तब मुझे क्या करना है, आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। यही तो मुझे करना है। फिर उन्होंने एक और बात कही, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कल अपन ने पढ़ा था ना, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। एक एक घटना में अपन जो चिंतन कर सकते हैं कि देखो ये जो रशिया का और जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसमें लोगों की खाली ईगो की बात है, और उसने उसके बाद के कारण से कितने जीवों का घात हो रहा, कितने लिए जीव जो है भोले भाले बिना कारण के मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, ये घटना का चिंतन करके दुखी होऊंगा? अगर मैं साधारण व्यक्ति होता, जैसा पहला मेरा चिंतन है, तो मैं बहुत दुखी हो जाता और उसमें से एक पक्ष को दोषी ठहराता कि गलती इसकी है, गलती उसकी है, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैं अपना ज्ञान देने लगता। लेकिन अब एक ही घटना को मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी घटना है, लेकिन अभी अपन जो है विचार करें, संसार में ऐसा सब क्यों होता है, जिन जीवों का जिस समय, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस प्रकार से मरण की प्राप्ति होना है, उसका वैसा ही होता है। उसमें ऐसे पात्र मिल जाते हैं, अपन कहते हैं जरूर उसने सर्वनाश करवा दिया क्योंकि वो निमित्त बना, लेकिन वास्तव में तो प्रत्येक जीव वो किसी के कारण से नहीं, उनके आयु कर्म की समाप्ति और उसी प्रकार से उन्हीं निमित्तों से उनका जो है आयु समाप्त होना था, इसलिए वो सब हो रहा है, उसी क्षेत्र में हो रहा है। हमें वर्तमान में बहुत सारे भोले वाले निरपराध दिखते हैं, लेकिन अगर उनकी पूरी जन्म कुंडली निकालो तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन जीवों ने पहले क्या किया था, उनके इस तरह का मरण क्यों हुआ। ये चिंतन, अब चूंकि हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं, इसलिए संसार की कोई भी घटना घटित हो तो उनको एक व्यापक रूप से चिंतन करना, निरपेक्ष भाव से चिंतन करना, किसी का फेवर करके नहीं कि उसने गलती किया, उसने गलती किया। हाँ, उससे सबक भी लेना कि देखो राजलिप्सा के कारण, राज्य प्राप्त के कारण, एक दूसरे को के ऊपर अपने को रखने के दिखावे के कारण कितने कितने जीव, किन्हीं कितनों की जान चली जाए इसकी परवाह नहीं करते। तो इससे मुझे इन्फ्रेंस क्या लेना है कि धिक्कार हो ऐसे रागादि द्वेषों को, जिनके कारण इस संसार में बंधे रहने का मैं नियम से बंद करता हूं। और वो जीव क्या कर रहे हो, जो ये कर रहे हैं, कोई ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया, उसने उसको हरा दिया, उसने उसको, उसका जो है वो नाश कर दिया, वो क्या होने वाला है, ये सब मिलने वाले हैं नरक में, और फिर इनको फाइनल युद्ध होगा इनका। नारकियों का युद्ध अपन बहुत प्रसिद्ध है। इन सब घटनाओं से, ये मैंने आपको एक घटना बताई, ऐसे निरंतर हमारे आसपास होने वाली घटनाओं में ऐसा एनालिसिस करके देखना। एनालिसिस करने का पर्पस क्या है, हमें कोई जजमेंट नहीं देना, बल्कि इन सबको से मुझे कैसे विरक्ति हो, संसार में कहीं सुख नहीं है, चारों तरफ लोग कोई जो है अपने ईगो के कारण लड़ रहे हैं, कोई कोई लोभ के कारण लड़ रहे हैं, कोई अपने जो है वो मान कषाय के कारण लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देंगी,
इसलिए आज से और अभी से अपना ऑब्जर्वेशन रखना, जो घटनाएं घटित हो रही हैं अगर उनमें जुड़ना पड़े तो, नहीं जुड़ना पड़े, और अगर हम ऊंचे मुकाम पे आ गए जहां मुझे क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, आत्म तत्व हूँ, और उसी का चिंतन करना है। जब तक वो लेवल ना आ जाए तब तक आसपास होने वाली घटनाओं में से यही निष्कर्ष निकालना कि मुझे इस संसार में और ज्यादा दिन रहना। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। दर्शन मोह मंद होता जाए मतलब मोह नहीं करो, जो मिथ्यात्व है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी आपके पूर्व कर्म के कारण से जो आपका लिंक चल रही थी वो उसमें कुछ व्यवधान आ जाता है, बहुत सी बार होता है। तो वो व्यवधान अगर आ भी जाए तब भी आप उससे चिंतित मत रहना। जैसे अपन बोलते हैं ना, रामचंद्र जी के काल में जो है वो अच्छे खासे सौम्य आदमी थे, बीच में सीता जी कारण हो गया तो वो एक घटना हो गई। लक्ष्मण जी का वियोग हो गया, वो एक घटना हो गई, और उससे वो जो और उनके भाव जो है वो एकदम अनंतानुबंधी टाइप के तो नहीं थे, लेकिन फिर भी भाव तो थे ही, संसारी, तीन कषाएं उनकी बाकी थी। अगर वो नहीं रहती वो घटनाएं भी घटित होनी होती जिससे वो पीरियड जो है उनका प्रोलॉन्ग हो गया, लेकिन वो निश्चित था वो भी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई जीव ने जो इस रास्ते पे चल भी पड़ा है, सम्यक दर्शन के रास्ते पे चल पड़ा, इस बीच में कोई घटना घटित ऐसी हो जाती है, जैसे वो हमारी वो थी ना चंदनवाला की जीव की बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं महावीर स्वामी के समूह में जाऊंगी जब भी वो समूह आए। लेकिन बीच में क्या घटना घटित हुई, उनकी माता जी का जो स्वर्गवास हो गया, फिर उनको पकड़ करके लोगों ने जो वैश्यालय में बेच दिया, वो कितनी घटनाएं हुई। उससे उसका उनका जो मंतव्य था हरिका बनने का वो धरा के धरा रह गया। अच्छे खासे बैठे बिठाए क्या क्या हो गया। कोई देवता किसी का अपहरण, ये जो विद्याधर है वो अपहरण करके ले जाते हैं, तो उनका जो बीच में ही वो मार्ग छूट जाता है। हालांकि वो सब जो है वो पूर्व निर्धारण निश्चित ही है, लेकिन वो यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि अगर कभी इस क्रम में हमें कुछ बाधा भी आ जाए तो भी चिंता मत करना। ऐसा होता है, हमारे कोई पूर्व कर्म का उदय आने से ऐसा हो जाता। तो क्या बताएं, ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों की तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती ही है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। फिर उन्होंने बोला कि जैसे मुझे क्या करना है, कौन से काम मेरे हाथ में और कौन से काम मेरे हाथ में नहीं है। जैसे पुत्र का अर्थी, अर्थी माने जिसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, विवाहादि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो। सबसे पहले तो लोग शादी ब्याह करेंगे ना, जिसे पुत्र चाहिए, उसके बाद भी किसी के नहीं भी होते। इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थी इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो नहीं भी हो। आपने देखा, जैनियों को देखा होगा आपने, वो जहां कहीं भी रहने लग जाते हैं वो आसपास मंदिर ढूंढने लगते हैं। ये आप देखना, ये निशानी है जैनियों की ज्यादातर। ये क्या भाई साहब मंदिर कहाँ है, यहाँ इस शहर में मंदिर है क्या, वो ढूंढने लगते हैं और उसके आसपास रहने की कोशिश करते हैं। तो अब वो रहने के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मंदिर मिल भी जाए तब भी वो जो उससे ज्यादा जुड़ते नहीं है। कोई बोलता रहे भाई साहब आप आगे देखो अपने पास में जैन मंदिर है, अच्छा होगा साहब, मैं तो ये ढूंढ रहा था कि मेरा ऑफिस से कितनी दूरी है यहाँ की, मुझे जैन मंदिर की कोई ज्यादा वो नहीं। तो ज्यादातर लोग उसका जो है ढूंढते हैं कि वो मिल जाए मंदिर, भले ही वो जाना आना कभी कभी हो। क्यों? क्योंकि एक बार साधन मिल गया तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि आज नहीं तो कल जब कभी मेरा मन होगा मैं मंदिर तो जा सकता। ऐसे इसलिए उन्होंने कहा उसी प्रकार सम्यक का अर्थी इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना भी हो, परंतु इसे तो अपने से जो बने वो उपाय करना। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया।
देखो बहुत इजी कर दिया है। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? ये देखो कल अपन ने पढ़ा था डिटेल में, मैं दोबारा से इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ने के बाद सब भूल जाने वाले हैं कि कल क्या पढ़ा था, और ये बहुत काम की बात है। तो क्या बोला कि उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आपने जो 4 लक्षण बताए थे उनमें से तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य करके क्यों बताया? तो उसका समाधान उन्होंने दिया, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन भाषित नहीं होता व भ्रम उत्पन्न होता है। जिनका जो बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचा नहीं है उनको ये चारों लक्षण में से जो तत्वार्थ श्रद्धान है उसको ना कह करके बाकी के 3 कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भ्रम होते हैं। कैसे भ्रम होते भी बताएंगे। और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए लक्षण को मुख्य किया है, वही बतलाते। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अनंत देवादि को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है। अगर दूसरा वाला लक्षण आपको बताएं तो भैया देव गुरु धर्म का सच्चा सिद्धांत बोले साहब रखा तो है ना, आप तो जानते ही हो मैं कहीं जाता नहीं, किसी और मंदिर में जाता नहीं, तो कहाँ जाते? बोले जहाँ ये लिखा रहता है जैन मंदिर, मैं चला जाता हूँ। तो जैन मंदिर के नाम से जो प्रतिमाएं वगैरह, वो हाँ प्रतिमाएं पहचानता हूँ, सब जगह ऐसी रखी रहती हैं, और बस इसलिए मेरे को तो कोई कुदेव आदि नजर ही नहीं आते। वो क्या होते हैं कुदेव? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ऊपर जैन मंदिर पे पढ़ लेता हूँ उसमें। तो भैया अगर कोई मान लो तो दूसरे मंदिर पे कोई दूसरी संप्रदाय का मंदिर हो और उसके ऊपर लिख दे जैन मंदिर, तो आप चले जाओगे वहां? बोले अब क्या करूंगा, मैं तो इसी से पहचानता हूँ यही देव है जो जैन मंदिर की आड़ में बैठे हुए। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से देव गुरु और धर्म के श्रद्धान में जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो भ्रमित हो सकते हैं। अनंत देवादिक को मानना, इतना मान लिया सब मैं उन मंदिर में जाता हूँ, लेकिन अब देखो ये जो सूर्य चंद्र आदि जितने हमारे ज्योतिषी देव होते हैं ना, उनके विमान में जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं होती हैं, और वो सब मिथ्या दृष्टि नियम से होते हैं। कोई कोई जीव बाद में समय प्राप्त कर ले वो अलग बात है, लेकिन वो सब ज्योतिषी देव बाय एंड लार्ज मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा होती है उसको वो जैसे हमारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं कुल देवी आदि होते हैं ना, कुल देवता के रूप में उस प्रतिमा को अपना मानते हैं, उनका सच्चा स्वरूप नहीं जानते। ऐसे ही हमारा हाल है कि हमको कोई बोल दे कि साहब देवशास्त्र गुरु को सच्चा श्रद्धान करो, हम तो ये जानते हैं कि महावीर स्वामी है, हम भी महावीर स्वामी पे लोटा डालते हैं, लोग अपना रुद्राभिषेक भी करते हैं, ऐसे ही हमारे ये रुद्र बना दिया हमने इनको, बिना ये समझे कि उनमें क्या भेद है। हमारे लिए वो देव आदि मात्र ये है कि हमारी ये प्रतिमा यहाँ रखी हुई है इसलिए हमारे देव। इसलिए उन्होंने बोला कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान अगर मुख्य लक्षण बताते तो बहुत सारे जो जीव जो है वो भ्रमित हो जाते, अनंत देवादि को वास्तविक नहीं मानते और यही संतुष्ट हो जाते कि मैं तो वहां चला गया, बस अब सच्चे देव गुरु का श्रद्धान हो गया। वहां जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति मानने लगेगा। एक कुदेवादिक का द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तो भाई साहब मैंने तो ये लक्षण समझ लिया कि जिसने कुदेवादि को छोड़ दिया वो सम्यक दृष्टि हो गया, इसलिए मैं कुदेवों के मंदिर में नहीं जाता, और राग और द्वेष मेरे भरे पड़े हैं। कैसे जीवों के साथ आचरण करना है मुझे नहीं पता, कैसे अहिंसा आदि का पालन करना है मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मैं कुदेवों के यहाँ नहीं जाऊंगा, भाई साहब पक्का कट्टर हूं मैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, एक कुदेवादिक से तो द्वेष रखे पर अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो
कब भ्रम उत्पन्न हो? अगर खाली इतना बोल दिया जाए देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान रखना, इतना ही लक्षण अगर बताया जाए और बाकी का जो ऊपर तत्वार श्रद्धान आदि ना बताया जाए तो जीव भ्रमित हो सकता है। तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। वो सब बता रहे हैं कि बाकी लक्षणों को मुख्य करके कहें तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर जो कम ज्ञानी है उनको इतना ही बताया भैया आपा पर का श्रद्धान रखो, बाकी सब किसी की जो चिंता मत करो, ना देव गुरु शास्त्र को जानो, ना जो है वो तत्वार श्रद्धान करो, खाली आप तो आपा पर को जानो, इसी से सम्यक हो जाएगा। तो बोलते हैं वहां आश्रव आदि का स्वरूप भाषित ना हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। तो बाकी सब अलग, मैं अलग, इतना आप वो चिंतन कर ही नहीं सकते। वो अलग पने का चिंतन और अपना पने के चिंतन, जब तक आपको ये बीच की जो लिंक नहीं समझ में आएंगी तब तक वैसा श्रद्धान बनेगा ही नहीं। छोटे बच्चे को सिखाओ, एक शत्रु होता है एक मित्र होता है, तो उसने सुन लिया लेकिन गलत सुना, उल्टा सुना, तो शत्रु में तो मित्रता के लक्षण वो समझने लगा कि जो ऐसे ऐसे लक्षण वाला हो वो मेरा मित्र है। कि लक्षण कौन से बताए थे? शत्रु के लक्षण। और जो मित्र के लक्षण है वो उसमें शत्रु के लक्षण उसने आरोपित कर दिए, तो काम उल्टा हो गया ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुच्छ बुद्धियों को जब तक आश्रवादी क्या होते हैं, मुझसे कैसे अलग हैं, बाकी सब परद्रव्य मुझसे कैसे अलग हैं, अजीव आदि से मेरा क्या संबंध है, ये नहीं जानेगा तब तक मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। खाली इतना सा नहीं था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं तो ये जानता हूँ कि किसी जीवन में अलग बाकी सब अलग, वो भाव बनेगा ही नहीं आपका, वो श्रद्धान आएगा नहीं। कोई रटना थोड़ी है कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, जो अपन ने बताया था कल। इसलिए श्रद्धा पूर्वक पूरा श्रद्धान आने के लिए ये तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ऐसे ही नहीं कहा। तो वहां आश्रवादी का स्वरूप भाषित ना हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, वह आश्रवादी का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्वी माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। है ना, ये सीक्वेंस बता रहे हैं। इसलिए तथा आत्मश्रद्धान में, आत्मश्रद्धान वाला जो लास्ट में करना था, कोई ने बोला कि मैं तो यही करूंगा, तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। वहां जीव अजीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित ना हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। आपको ऐसे जीव बहुत सारे मिल जाएंगे जो अपने आप को आत्मश्रद्धानी मानते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब हमने खूब पढ़े ग्रंथ, हम सब समझ गए। क्या समझ गए? कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान स्वरूपी आत्मा हूं और वर्तमान में ही सारे गुण मेरे अंदर है। आज ही मेरे अंदर में, अब मैं सम्यकधारी ही हूँ। केवल ज्ञान भी कहाँ दूर जाता है, मेरे अंदर ही भरा हुआ है, बस एक टाइम की बात है, निकल आएगा। और ऐसा सोच करके वो स्वच्छंद रूप हो करके, स्वच्छंद मतलब रात्रि में भी भोजन कर रहे हैं, अनछना भी पी रहे हैं, बाजार का भी खा रहे हैं, और मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव। अब देखना उनको, वो इस तरह के लोग मिलेंगे। उसका जो है भाव भाषण ना करके कि वो कौन सी बात किस अपेक्षा से बताई है, वो एकांत से अपने आप को भगवान स्वरूपी मान लेते हैं और इसलिए बाकी सब क्रियाएं नहीं करते। सिर्फ इसी का जो चिंतन करेंगे, इसी का जो है चर्चाएं होंगी, इसी की गोष्ठियां होंगी कि भैया मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अरे भगवान आत्मा तो हो, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा नहीं, शक्ति अपेक्षा हो। वर्तमान में जो अशुद्ध है मेरे अंदर, राग कितना भरा हुआ है, कितना द्वेष भरा है, मैं सारी चीजों के प्रति उन्मुक्त रूप से जो है वो लालायित रहता हूं, तो ऐसे सम्यक होगा क्या मुझे? ऐसा मेरा वो शक्ति रूप जो है वो व्यक्ति रूप होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बोला
कि अगर खाली आत्मश्रद्धान मैं तो आत्मा हूं इतना मात्र जान लिया, लेकिन आत्मा की खूबी, आत्मा की वर्तमान दशा और भविष्य में मैं कैसे इन रागादि से मुक्त होऊंगा ये पूरा स्वरूप ना समझोगे तो ऐसे ही वो भ्रष्ट हो जाएगा। स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम नहीं करेगा, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया तथा तत्वार श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का व आश्रव आदि का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है। कौन से भाव मेरे आश्रव का कारण बन रहे हैं, कौन से भावों से मेरा बंध हो रहा है, कौन से भावों को से मेरा जो संसार बनता चला जा रहा है, कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनसे कैसे बचूं, वो संवर से परिचय होता है। फिर उसको लगता है कि सत्ता में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, उनका निवारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो निर्जरा कहलाती है। उपाय कौन से हैं वो भी फिर जानेगा वो, और फिर अल्टीमेटली वो उस मोक्ष की, जिसकी जो प्रसिद्ध जो बात होती है, वो मोक्ष में क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे मैं रागादि से भिन्न होकर उस मोक्ष सुख का भोग कर सकता हूँ, ये सब बातें जब मैं तत्वार श्रद्धान करूंगा तो अवश्य ही मेरे समझ में आएंगे। इसको खाली नाम रटने से नहीं, नाम भी रटिए, नाम भी मत पता होना चाहिए, लेकिन जब भी चिंतन करो तो अवश्य करना, क्योंकि एक यही मैकेनिज्म की वजह से संसार में मैं पड़ा हूं। तो देखो, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। देखो अभी क्या बात कर रहे हैं, तत्वार श्रद्धान लक्षण उन्होंने पहले ये आपको पक्का बता दिया कि यही एकमात्र मुख्य लक्षण है, बाद में और सब सीक्वेंस में आएंगे। फिर बोला ये श्रद्धान जिसके हो गया उसको सम्यक हो गया, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। कौन संतुष्ट नहीं होता? जो सम्यक दृष्टि बन गया उसके बाद भी वो ये नहीं सोचता कि भाई साहब हो गया काम, सम्यक दर्शन हो गया, अब चलो घर, अब क्या करना है। तब यही तो कहते हैं कि साहब ये मोक्ष मार्ग यहाँ से शुरू होता है, हो गया सम्यक दर्शन, बस मैं सबको बता दूंगा, गुरु जी को बता दूंगा, तो भगवान को भी चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा साहब हो गया है सम्यक दर्शन, अब मैं घर जा रहा हूँ, आराम से सोऊंगा। कौन सा घर जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि वो संतुष्ट नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अब उसको समझ में आने लगा कि मैं कौन हूं, तो इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि क्या करता है, आश्रवादि का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम करता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अब वो क्या करता है सम्यक दृष्टि, कोई भी सम्यक दृष्टि इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता कि वो सम्यक दृष्टि हो गया, अब तो उसको पूरा दिखने लगता है, सब वस्तु स्वरूप का उसे चिंतन होने लगता है, तो उसको लगता है कि इस संसार से कब निकलूं। सम्यक श्रद्धान का अर्थ क्या है? यही तो है कि संसार में, जिस संसार में रच पच रहा था, जिसमें सुख की कल्पनाएं कर रहा था, वो कल्पनाएं अब समाप्त हो जाती हैं और वास्तविक जो दिखता है, मोक्ष के कारण दिखते हैं, वो उसको प्रत्यक्ष दिखने लगता है। किस वजह से मैं संसार में पड़ा था और अब कैसे निकलना है, अणुव्रत आदि धारण करने की तीव्र लालसाएं उसको हो जाती। अणुव्रत महाव्रत धारण करने, कितने जीव तो यहाँ डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं चौथे से, इतनी उमंग उनके अंदर होती है, इतनी रुचि अंदर उसे होती है अपने प्रति कि वो तुरंत प्रभाव से अब उस मार्ग में लगने चाहते हैं, विधिवत अणुव्रत महाव्रत धारण करते है ना। तो इसलिए तत्वार श्रद्धान जब बताते हैं तो ये पूरी यात्रा निष्कंटक संपन्न होती है, ऐसा जानकर इन मुख्य लक्षणों को मोक्ष किया। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है। अब घबराते क्यों? अब ये आप अभी आत्म श्रद्धान करूंगा, फिर वो आपा पर का करूंगा, फिर आत्म श्रद्धान करूंगा, अब 3 सीक्वेंस के बजाय मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। उन्होंने बोला डायरेक्ट के चक्कर में मत पड़ो,
इनमें भी वो डायरेक्ट शिप है, कनेक्शन सीधा सीधा है। तत्वार श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को भाषित नहीं होता। इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब आप तत्वार श्रद्धान को मुख्य करते हो तो उसमें जो छुपे हुए जो देवादिक का जो श्रद्धान है वो भी, उसका भी भान उस जीव को हो जाता है, अपापर का भी हो जाता है, आत्मा का भी हो जाता है। लेकिन उल्टा करो तो उसको तत्वार श्रद्धान नहीं होता, जैसे ऊपर बताया। इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो व विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। वो बोल रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी है उनके लिए भी यही लक्षण कार्यकारी है। हालांकि हमारा जो है वो श्रद्धान कैसा है, आभास मात्र है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आभास मात्र है, तत्व श्रद्धान भी आभास मात्र है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये हमारा यही आभास तत्वार श्रद्धान का जो है यही बदल करके साक्षात लक्षणों का ज्ञाता हो जाएगा, और मैं जो जिसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, मैं ही तो सम्यक दृष्टि बनूंगा, है ना। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त का लक्षण है, ऐसा निर्देश दिया है। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्ति जानना। हमें कैसे पता पड़ेगा कि ऐसा लक्षण किसके पाया जाता है? हम तो अपना जो है अपना लोटा छाने। जैसा मैं वो देखना चाहता हूँ कि इनके लोटा अच्छी तरह छाना है, उनका पानी साफ है कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। सब लोटे मुझे दिखाए जाए। अरे तुमको क्या करना है? तुम्हें जो पीना है वो लोटा छना है कि नहीं, इसकी परवाह करो ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो ये लक्षण अगर मुझे प्रकट होगा कि मुझे अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया है, मुझे आत्मश्रद्धान हो गया, इस रीति से हो गया, तो मुझे अगर मैं सम्यक दृष्टि हो गया तो मुझे किसी के पास कंफर्म कराने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्रों में वो लक्षण भी दिए हैं कि सम्यक दृष्टि के क्या लक्षण पाए जाते हैं, कैसा उसका श्रद्धान होता है, राग आदि की क्या दशा होती है, ये सब वो जान लेता है। निशंक आदि गुण मेरे अंदर प्रकट हुए कि नहीं, एकांक्षित गुण प्रकट हुआ कि नहीं, मेरी मान कषाएं मंद हुई कि नहीं, और जितनी भी कषाएं थी। तो इस तरह से अपने स्वभाव में इन बातों का परीक्षण करना, मैं कितना निर्लोभी हो गया पहले से, संसारी वस्तुओं से कितना अलग रहने लगा हूं, इन सब दशाओं से अपनी भूमिका का निश्चय करना। तो कल मैं आपको बताऊंगा सम्यक के भेद और उनका स्वरूप। अभी अपन 5 मिनट डिस्कस करते हैं, आपके मन में कुछ हो तो बात करें। हाँ सर, ये नटसेल में 2 दिन के विवेचन से आया कि गणित मिथ्यात्व को छोड़ने की कोशिश करने के बाद तत्वों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और ये अपनी हर रोजमर्रा की एक्टिविटी में को अप्लाई करके उसका अगर उसका प्रैक्टिस करेंगे जी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमको प्रोग्रेस मिले। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। इसमें बहुत उत्साह के साथ में इस काम में लगना है। वही है ना, जैसे बाकी चीजों में उत्साह लगाते हैं वही उत्साह। आपने जैसे कल प्रश्न किया था कि जैसे मुझे अपने बेटा बेटी की किसी की शादी करना हो, कोई फंक्शन करना हो, तो फिर देखो मेरा उत्साह मन से तन से धन से तो सारे दिन और रात यही चिंतन रहता है, कैसे प्लान करता हूँ। तो भाई साहब आप थक गए हो, आप सुबह नहीं सब कोई थका वका नहीं, फिर खाना वाना तो खा लो, हाँ खाऊंगा बाद में।
ना भोजन की सुध है आपको, ना पीने की सुध है, ना अपने आराम की सुध है। किसमें लगे हुए वो? एकमात्र उसके पीछे आपको खुशी मिल रही ना कि मैंने बहुत अच्छे से की शादी, मैंने अपने अपने वालों को बहुत अच्छी आराम देने के लिए प्रबंध किया। आप पूरे तन्मयता से उसमें लग जाते हो, और जब वो कार्य संपन्न होता है तो बड़े रिलैक्स फील करते हो। कई कई दिन तक वो लोगों से तारीफें प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हो, साहब कैसा लगा, आप कैसी की मैंने शादी, वो प्रशंसा का भी मैं चाहक बन जाता हूँ। वो ऐसे ही कारण वो कार्य में परिवर्तित हो गया। वही बिल्कुल सही आपने कल कहा। ऐसा इतनी रुचि पूर्वक, इतनी उमंग के पूर्वक जब मैं अपने कार्य में लग जाऊं और आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उनका संज्ञान तो अवश्य लूं, लेकिन उनसे जुड़ूं नहीं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा जीव जो है संसार से भागने की कोशिश भी नहीं करता, संसार में जो घटित हो रहा है होता रहे, क्योंकि अब उसको उसकी परवाह नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया। क्या ललित जी, कुछ सिंपलीफाई हुआ क्या? अनम्यूट करेंगे। नहीं, ये जो चारों ही लक्षण है, बहुत क्लैरिटी आ गई इसमें एक्चुअली। जो किस तरह से है, मतलब क्या क्रम से हमें प्रयास करना चाहिए जी और फर्क क्या है, मतलब जैसे जो चारों का बाद में जो लास्ट में विवेचन किया आपने कि अगर आप अपर कर लें केवल तो काम चलेगा, या आत्म हाँ। श्रद्धान कर लें तो चलेगा। मतलब उससे एकदम क्लैरिटी आई कि भाई आपको तत्व श्रद्धान बाकी चीज ग्रहित है और मतलब गर्भित है, और मेन वही है एक्चुअली। बराबर। वही है कि उसको हम किस तरह से व्यवहार में लेकर आए, वो हमें कोशिश करते रहनी है। हाँ, क्या हरभजन साहब? मैंने तो जानबूझ के म्यूट कर रखा है सर, हमारे यहाँ नॉइज लेवल बहुत ज्यादा है आज। संगीत क्यों? संध्या चल रही है, संगीत संध्या चल रही है। अच्छा। चारों तरफ से गाने ही गाने आ रहे हैं, तो मैंने तो पहले तो शुरू में अपना ईयरफोन लगा के किया, फिर बाद में वो ईयरफोन जो है थोड़ा बंद कर दिया मैंने। अच्छा, तो ईयरफोन भी फेल हो गया क्या आपको? तो हमारी आवाज तो आई कि नहीं आई? नहीं सर, आपकी आवाज तो आ ही रही है। मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड नॉइज बहुत तगड़ा है, म्यूजिक चल रहा है। जी जी जी। बाकी ये अपन ने ये टॉपिक कल भी लिया था, तो बहुत अच्छा चल रहा है सब। हाँ, मतलब क्या इससे है, एक बात सिद्ध हो गई कि आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि इस तरीके से करूं, उस तरीके से करूं। आगम ने बिल्कुल क्लियरली बताया है, वैसे ही जाना है, बहुत बढ़िया। कोई किंतु परंतु नहीं करनी है इसमें, नहीं तो होगा नहीं। बिल्कुल सही है, ऐसा जो है दिशा निर्देश और कहीं मिलेगा नहीं आपको। इतना क्लियर कट जो है हमको क्या करना, किस सीक्वेंस में करना और क्यों करना, है ना नीरजा जी? आपको समझ लग रहा है कि सीक्वेंस तो सब वैसे देव श्रद्धान से आई पहले एक्चुअली, हालांकि आपने सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस देव श्रद्धान शायद नहीं बताया ना। नहीं, पहले बताया कि देवा देखो ना आज्ञा से जो पहले। प्रेरणा सबसे पहले उन्हीं से मिलेगी एक्चुअली, इंस्पिरेशन हाँ। उनसे मिलेगा, हाँ, उनके श्रद्धान से, फिर बाकी आएगा। देखो उसमें लिखा ना, पहले हाँ। तो आज्ञा आदि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अनंत देवादिक का श्रद्धान करना, हाँ, क्योंकि यह उन्हीं से श्रद्धा शुरू किया है। है ना, उससे वो आ जाएगा अपने को। जी, जी। जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय करेंगे तो उन्हीं को तो फिर अपनाएंगे ना, खोटे हाँ। शास्त्रों से बचेंगे। जहाँ हमें जो तत्व श्रद्धान जो बताया है उसका स्वरूप हमें कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा, गुरुओं से मिलेगा, और उसकी साक्षात मूर्ति जो अनंत है उनसे सब समझ में आएगा। तो तत्व उसी में सब गर्भित है ना। उसी में। उद्यमों के चक्कर में फंस गया तो ना तो मुझे सच्चा तत्व दर्शन मिलेगा, ना मुझे जो है और बाकी की चीजें मिलेंगी। सर इसमें एक प्रश्न ये था कि मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इज प्रेफरेबल नॉट मस्ट, राइट? हाँ मतलब हाँ हाँ, मतलब जो जीव, हाँ मतलब मेरे को वही था कि बिकॉज जो जीव बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे नेमिनाथ भगवान ने देखा कि भाई पशु कट रहे हैं और वो एकदम से चले गए आगे, तब उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि ये मतलब आश्रव क्या होता है और बंध क्या होता है और वो सब, वो तो बहुत फास्ट आगे बढ़ गए। तो इट इज प्रेफरेबल, मतलब हमारी भूमिका के हिसाब से, लेकिन नॉट मस्ट। हाँ,
तो ऐसा है नेमिनाथ भगवान का जो आपने उदाहरण दिया वो तो खैर जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि क्या है वो तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, वो तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको सम्यक दर्शन वगैरह पहले से ही होता है, ठीक है ना। अपन अपनी बात अगर करें तो जब कभी भी मैं कोई भी चिंतन करूंगा, ये सब चीजें जो है अपने को लगता है कि इसमें समय लग रहा है, कि साहब पहले मैं सोचूं कि मैं तो जीव हूँ, मैं फिर सोचूं कि अजीब अलग है, फिर सोचूं आश्रवादी क्या होता है, ऐसा उसमें सीक्वेंस पड़ती नहीं है। जब जीव चिंतन करता है, जैसे मैंने आपको एक घटना बताई कि मैं जब भी कुछ ऐसा सोचता हूँ तो मेरे अंदर में कुछ मेरा बीपी बढ़ जाता है, कोई घटनाएं ऐसी होती हैं उनको मैं जब जुड़ता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है, अंदर में केमिकल वो होने लगता है, ये मुझे लगने लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जहां तक संभव होता है अवॉइड करता हूँ, ऐसे संदर्भों का मैं अवॉइड करता हूँ, जिससे कि मेरा जो स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो ऐसे ही जब मैं कोई चिंतन करूंगा ना कि मैं संसार में पड़ा हूं या संसार में सुख है नहीं, तो फिर तुरंत मुझे ध्यान आएगा कि संसार में मैं पड़ा क्यों हूं, ये कर्म आदि क्या है। ये मुझे बड़े तकलीफ होती है साहब जब मैं किसी की बात सुनता हूँ, अनजाने में ही इन राग आदि की मैं चर्चा करता हूँ और उससे जानता हूँ कि इन राग आदि से मुझे बड़ा तकलीफ होती है। जरूरी नहीं कि जो मैं ऐसे जानूं कि आश्रम क्या होते हैं, शास्त्रीय भाषा में जानने की जरूरत नहीं, उनके स्वरूप को हम पहचाने कि संसार में देखो साहब मैं जब मैं क्रोध करता हूँ तो मेरा खुद ही जो है वो जो बीपी बढ़ जाता है, मुझे ये सब होता है। तो ये क्रोध आदि जो है कषाय नहीं करना चाहिए। आप कषायों से वाकिफ हो गए, वो करने वाला कौन है, मैं ही हूं ना। ये 2-4 चीजें जो अपने आप ही आपको चिंतन जब करोगे ना, तो ये जो तत्वार्थ श्रद्धान की बात हो रही है वो ऐसा नहीं कि शास्त्र निकाल करके आप उसका एक एक स्वरूप पढ़ेंगे, आसपास की होने वाली घटनाओं में से ही आपको तत्वों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो वो प्रीफरेबली हो या नहीं प्रीफरेबली हो, अल्टीमेटली जब आप उस मार्ग पे चलेंगे तो यही क्रम पड़ेगा। जब मैं देव की बात करता हूँ कि भाई साहब आपके कौन से जो है आप किसको मानते हैं, बोले साहब महावीर स्वामी को मानते हैं। कोई अजय भाई आपसे पूछे कहा जो हमारे तीर्थंकर होते हैं साहब उनको मानते हैं, तो साहब उनमें क्या खासियत है, उनको ही क्यों मानते हो। तो साहब हम क्या करें, हमारे बाप दादा मानते थे इसलिए हम भी मान रहे हैं। ये तो उत्तर हुआ नहीं ना। जैन साहब यहाँ पर जैसे विपुल जी बोल रहे हैं जी कि मतलब ये प्रेफरेबल है, मस्ट नहीं है, जी ठीक है, तो एक बार इनकी बात मान लेते हैं। हाँ तो हम ये बोलते हैं कि पहले हम तत्वों को सिद्धांत को रट डालते हैं हाँ और एकदम भेद विज्ञान कर लेते हैं, हाँ भाई ये सिद्धांत, ये तत्वों का अर्थ तो ये है, हाँ क्या उससे तो अल्टीमेटली उसको जानने के बाद में भी पहले हमको वापस देवादि पर सिद्धांत पे जाना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि केवल जैसे अपन आगे भी पढ़ चुके हैं कि यदि केवल तत्वों के ज्ञान होने से भी सम्यक दर्शन तो नहीं होता है। हाँ तो जो सच्चा सिद्धांत है तो वो अल्टीमेटली मतलब आप अभी भले ही मस्ट करो, प्रेफरेबल ना भी करो, मस्ट ना भी करो, प्रेफरेबल करो, लेकिन आगे चल के वो सीक्वेंस में आ ही जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। नहीं देखो इसमें ऐसा नहीं, एक्चुअली तत्वों की तरफ आपको झुकाव जाएगा नहीं जब तक कि आप देव सिद्धांत नहीं करेंगे। करेक्ट हाँ करेक्ट, तो वही वाली बात होगी ना कि पहले तत्वों का आप जो हाँ, रट ले तो रटने की बात अलग है, जैसे किताब में ऐसे टेक्स्ट बुक आपने पढ़ लिया, लेकिन आपका सिद्धांत जो है जब पहले देव सिद्धांत होगा तभी आप तत्वों की तरफ झुकाव बनेगा, तभी आपको उसमें रुचि आएगी एक्चुअली। अपन ने देखो पढ़ा है 2nd चैप्टर में। देखिए इसमें अभी सर जैन साहब इसका बहुत जबरदस्त विवेचन किया था हाँ सीक्वेंस के ऊपर, हाँ और सीक्वेंस के ऊपर इसमें लिखा हुआ है जी मोशमार प्रकाशक में कि इसमें ऐसा नहीं है कोई कहीं से उठा के शुरू कर दो, हाँ इस सीक्वेंस को ही हमें फॉलो करना है। इसके ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसाइज किया है इसमें। देखो अभी क्या आप लिखा है इसमें। जब एक्चुअली फॉलो, मुझे लगता है ऐसा फॉलो करने वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक यही आएगी सीक्वेंस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली इट आपसे। विल बी ऑटोमेटिक, इससे अलावा कोई सीक्वेंस बनेगी नहीं। अगर आप कोशिश बिल्कुल करें वो तो तो बात आप सही है, भटकेंगे एक्चुअली रास्ते से। वही तो इसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ अपने आप ये सीक्वेंस बनेगी। नहीं, वही हाँ वही इसमें लिखा हुआ है। देखो ये जो मैंने आपको बताया था इसमें आप देखो, इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया था, पहले तो देवादिक का श्रद्धान है ना। देखो 328 पे 328 हाँ बराबर 3rd पैरा, यही है। हाँ इस प्रकार क्रम से हाँ 28 इसके भी पहले देखो, इसके भी पहले 28 में, हाँ
ये देखो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना है नहीं और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। यानी बाकी सब सीक्वेंस में क्या दोष है ये भी बताया। तो देवादिक का श्रद्धान सबसे पहले पड़ता है। ये तो इसमें यही एम्फसाइज किया है कि हमें सीक्वेंस यही फॉलो करना है, अदरवाइज तो ये तो सब चतुराई की बातें हैं। उसके बाद सर इसमें एक प्रैक्टिकल मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब नॉन जैन है, लेकिन वो लोग भी मतलब प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते, लेकिन उसका जो श्रद्धान है उसमें क्रोध जो है ना वो मेरे से भी बहुत कम है। सब लोग उसको बहुत, उसका जो जीवन है ना, मतलब जो जिस हिसाब से कषाय है ना उसके अंदर बहुत कम देखी जाती है, और वो सब पूरा ऑफिस बोलता है। और एक बार हम बाहर गए और वहां पे एक जगह घूमने गए, तो वो 4-5 किलोमीटर का रास्ता था, तो सब लोग वो घोड़े बग्गी में बैठ गए। उसने 5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसने बोला मेरे पैर में दर्द है। बाद में उसने बताया कि मैं अपना वजन जो है ना किसी भी अन्य जीव के ऊपर नहीं डाल सकता। मतलब उसकी चर्या सर इतनी उत्कृष्ट है, मतलब हम तो अभी उसके आसपास भी नहीं है। जितना हम देखते हैं उसका व्यवहार हो, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कभी क्रोध नहीं करता। लेकिन उसको ये सब नहीं पता कि मतलब आश्रम क्या होता है, बंद क्या होता है, ये सब शायद नहीं पता हो, लेकिन उसकी चर्या बहुत उत्कृष्ट है हमारे से भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो आगे है हमारे से, या हम आगे हैं जिनको कि ये सब तो पता है लेकिन चर्या उतनी उत्कृष्ट नहीं है? देखो ऐसा है, ये जो अपन अपने आप को जैनी मानते हैं, किस लिए मानते हैं? क्योंकि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। लेकिन जैनीपना जिसमें भी हो, किसी और संप्रदाय में भी हो, लेकिन जैनी के जो लक्षण है अगर वो उसमें है तो वास्तविक जैनी वो है। लेकिन सर क्वेश्चन यही है ना सर, क्वेश्चन ये है उसको ये सब नहीं पता कि आश्रम क्या है, बंद क्या है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो ये सब जो है, जितने जो पशु होते हैं उनका अपन ने कल पढ़ा था ना, उनको भी सम्यक दर्शन होता है। तो उनको मालूम है क्या ये आश्रम क्या होता है, बंद क्या होता है? वो सिंह के जीव को मालूम था क्या? ऐसी अनुभूति। और वो जीव अगर इस अपेक्षा से कर रहा है, आप उसके भाव समझो ना, कि किसी पशु आदि के ऊपर में है, तो उसको अहिंसा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरे कारण से मैं बोझा ना लगे, जिसके विचार ऐसे हैं उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की देर है, वो हम सबसे उत्कृष्ट आगे निकल जाएगा। उसको सारे तत्व समझ में आ जाएंगे। हाँ, और आ ही रहे हैं, उसको चर्या में आ रहा है, वो भाव सहित आ रहा है, देखा देखी नहीं आ रहा है। साहब के जैनी लोग ऐसा करते इसलिए मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, देखिए साहब, सबसे बड़ी उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि ये है कि अगर उसको क्रोध नहीं आता है तो उसने अपने कसायों पर कंट्रोल किया है, हुआ है। तो उससे कसाय कंट्रोल हुए हैं, तो आश्रम कम हुए ना उसके। देखो ये जो अलग अलग संप्रदाय में पैदा होने का कारण होता है ना, किसी कारण से मैंने जैन कुल की कुछ विराधना कर दी, ऐसी विराधना कर दी कि मेरा जैन कुल तो छिन गया, लेकिन मेरे संस्कार वो अभी भी बने हुए हैं। तो वो जीव को आप मामूली मत समझना। वो भले ही इस बार संप्रदाय उस जैन संप्रदाय में उत्पन्न नहीं हुआ हो, लेकिन पहले जरूर रहा होगा और वो संस्कार उसके बने हुए। तो आगे भी उसी में जाएगा। हाँ, निमित्त जैसे ब्रह्म कुमारी की जो बहन जी आती हैं, वो क्या नाम है उनका, शांति बहन कौन है, उनकी आप बात सुनो तो उनके विचार हमारे विचारों से, मतलब वो जितना बात करती हैं वो वास्तव में आपकी कसाई को निकालने की बात करती है। बहुत कुछ मतलब मिलता जुलता है। लेकिन उनकी एक श्रद्धा है कि उनके जो ब्रह्मदेव हैं वो, मतलब गुरुदेव हैं वो, जो उनकी श्रद्धा है उनको मतलब अरिहंत और उस पर श्रद्धा नहीं है। मतलब उनका जो प्रक्रिया दूसरी है, बाकी वो सब फॉलो कर रही हैं, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता उनको, ये बात गारंटेड है। हाँ, वो हो सकता है जल्दी होगा उनको, यदि वो इस लक्ष्य में आ जाए या इस प्रक्रिया में आ जाए तो उनको जल्दी हो सकता है, ये तो प्रिविलेज मिल जाएगा। लेकिन आप ये मानो कि उनके सब कसाय कम है या वो कम है, तो और उनको बाकी श्रद्धान नहीं है, तो नहीं होगा उसको। नहीं देखो, गुरुदेव और गुरु की श्रेणी में आ जाते हैं ना। अगर
श्रद्धा उल्टी डायरेक्शन में है तो। कषायों की जहां तक बात है, वो कषायों को एनालिसिस बहुत अच्छा उनका होता है, इसमें कोई शक नहीं, जैसे शैलेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें जो है ना पूरा फुल पैकेज चाहिए, आधा अधूरा नहीं कि वहाँ श्रद्धान में मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ, ऐसा श्रद्धान है। भगवान को एक ही व्यक्ति है जिसने सृष्टि को बनाया, ऐसा श्रद्धान है। तो वो तो श्रद्धान गलत हो गया ना। तो जब तक वो श्रद्धान नहीं होगा, जो कषायों की श्रृंखला समाप्त तो नहीं होगी। आप कितने भाषण दे लो किसी को, हमारे यहाँ तो क्या वो जड़ से बताया ना कि कषायों के उत्पन्न होने का उद्गम स्थान क्या है और वो क्यों होती है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं जीव द्रव्य हूँ, भगवान बनने की योग्यता रखता हूँ, बाकी सब द्रव्य मुझसे भिन्न है, ऐसा भाव भाषण और किसी संप्रदाय में होता नहीं। सो दर्शन की जो महिमा समझिए। और खाली ये नहीं कि कोई आलू नहीं खा रहा, प्याज नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है तो वो बहुत ग्रेट हो गया, और मैंने कभी मान लो इस तरह के फल वगैरह खा लिए तो मैं बहुत निकृष्ट हो गया। ये खाने पीने की जो चीजें हैं बहुत लिमिटेड चीजें हैं, तो ऊपर ऊपर की है, क्रिया है। ये होती है, कई बार हो जाती। कोई आपको जबरदस्ती दारू पिलाए तो आप जैनी से अजैनी हो जाओगे क्या, है ना। उसका भाव भाषण, उसका सही चिंतन हो, वो चीजें मेन रखती हैं। इसलिए आपका जो मित्र है उसके सुधरने के चांसेस 100% है। जरा सा उसको डायरेक्शन सही मिलेगा, उसके पुराने संस्कार पुनर्जीवित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने देखा था यहाँ पर जो एक आश्रम में बहुत सारे जैन बच्चों के साथ में एक लड़का था, वो तेली था, जाति से तेली था। उसको इतना ज्यादा रुचि थी जैन धर्म के प्रति कि वहां उसने उन बच्चों के साथ मिल करके पूरा शास्त्राभ्यास किया, शास्त्री का कोर्स किया। तो क्या था, उसके पिछले जन्म के संस्कार थे, किसी कारण से उसने उसका जैन धर्म का महत्व नहीं समझा, उसकी विराधना की होगी, इसलिए उसकी सीट चली गई। मैं इसलिए बोलता हूँ ये जो सीट मिली हुई है ना, इसकी विराधना मत होने देना, नहीं कितने जन्मों के बाद में फिर से मिलेगी वो सीट, आपको पता नहीं। इसका भरपूर, ये मैंने बहुत पुण्य किए थे जो मैं इसमें जन्मा हूँ, इस दर्शन कई मुनि तो पंडित तो ठाकुर हैं, कई मुनि हैं। हाँ हाँ, तो एक बात आई, जब मुनि तक हो सकते हैं तो जैनी को सीट थोड़ी रिजर्व है। ये तो यह है कि जो जैन धर्म को जिनको माने, जिन देव में विश्वास करे, अनंत देव उसमें विश्वास करे, उसमें सम्यक रहे, तो वो जैन है। आपने बहुत सही बात कही। गौतम गणधर कौन थे? हाँ, अरे भाई अपने तीर्थंकर कही है तो कौन? नेमनाथ भगवान तो यदुवंशी थे, नेमनाथ भगवान यदुवंशी थे और क्षत्रिय थे। नहीं देखो, वो जो ये जो आप बता रहे हैं ना तीर्थंकरों का, वो तो क्या था उनका, ये कुल आदि थे, लेकिन जैन धर्म का तो पालन होता था उनकी परिपाटी में, कुल में। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो आप कह रहे हो। यदुवंशी का अर्थ ये नहीं कि वो यादव थे, नॉन जैन थे, नॉन जैन नहीं थे। सर मीटिंग है, इसके इमीडिएटली बात है, एक और इमीडिएटली विद इन मिनट्स दूसरी मीटिंग इसी आईडी पे। हाँ बस हो गया अपना, ये पूरा हो गया। जनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परभास वेको, भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वतर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिल रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।